तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका एक और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम का प्रयोग होता है। आपने तो कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा, तो क्या आप जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम का प्रयोग होता है? बिल्कुल होता है। तो ये अगर आपको जानना है तो आपको वीडियो देखना होगा पूरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सीधा मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस नाम जैसे ही सुनिए ना तो समझिएगा लगातार जारी। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो किसका होगा, प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, यानी कि काम क्या था आपका? जारी था, लगातार जारी था। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कॉन्टिन्यूअस नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, काम क्या था? जारी था। प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो था, फ्यूचर है तो होगा। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका परिभाषा अगर आपको जानना है तो एक ही लाइन है कि वैसा काम जो बोलने के वक्त जारी, आप ये भी बोल सकते हो। अब बारी है पहचान की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रहा, रहे, रही, रहा है, रहे हैं, रही है, ये तो पहचान हो गया, लेकिन ये अधूरा पहचान है। पूरा पहचान को समझिए। अब यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं टाइम को लेकर के। क्या लेकर के? टाइम। ध्यान दीजिएगा, टाइम दो तरह के सर, एक आपका प्रेजेंट का टाइम। कौन सा टाइम? प्रेजेंट का। और एक आपका होता है पास्ट का टाइम। तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट का टाइम मैं आपको बता रहा हूं, यही मैंने शुरू में बोला था कि क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम का प्रयोग होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन वो कौन सा टाइम होता है? प्रेजेंट का, पास्ट का टाइम नहीं। तो यही आपको जानना है कि प्रेजेंट का टाइम कौन कौन होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, टाइम अभी हमने बताया प्रेजेंट का और पास्ट का। देखिए, पास्ट का टाइम में होता है 2 दिनों से 4 दिनों से। तो ये रहा, रही के साथ अगर होगा तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका टाइम चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो अब ये कौन कौन होते हैं प्रेजेंट का टाइम? देखिए, नाउ, these days, at the moment, at the moment, at present, this morning, this morning, this evening। ठीक है, तो ये जो आपका टाइम है ना, ये जो आपका टाइम है ये प्रेजेंट का है। अगर ये टाइम आपको मिलते हैं ना तो समझ जाइएगा कि ये जो आपका टेंस हो जाएगा, कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ, दिस डेज, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। आपका एक और है करेंटली भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेंटली। तो ये सब जब आपका होंगे ना तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर के बता रहा हूं। तो उम्मीद ये है कि आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट का टाइम कौन सा होता है। देखिए, आपके पेपर में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आई एम खाली स्थान नाउ। ठीक है, ऑप्शन ए गो, बी में आपका हो जाएगा गोइंग, सी में आपका है गॉन, डी में आपका है गोज। तो आप बॉस क्या ये है? नाउ है। तो नाउ कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है? V4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गोइंग हो जाएगा। आई एम गोइंग नाउ। तो ये जो मैंने वर्ड आपको बताया, नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, करेंटली, दिस मॉर्निंग, तो ये जो टाइम थे ना आपके, वो आपके टाइम प्रेजेंट का है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम का प्रयोग होता है, लेकिन कौन सा टाइम? प्रेजेंट का टाइम होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर मींस होता है बनावट, आखिर ये बनता है कैसे? तो देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी होता है
स्वीकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? स्वीकारात्मक वाक्य, जिसे आप स्वीकार करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए V4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ING। तो ये हो गया अफर्मेटिव का। निगेटिव होगा तो कुछ नहीं करना है, आपका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर के बाद क्या कर देना है, नॉट कर देना है V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा तो ये जो इज, एम, आर है वो आपको क्या करना है, शुरू में लेके आ जाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, फिर हो गया ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव मार्क। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव आपका होगा तो क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या कर देना है आपको, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। और WH पूछेगा तो ये जो आपका है WH इसके पहले जोड़ दीजिएगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल को समझिए, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, और आई के साथ क्या लेते हैं, इसमें से एक ही लेना है आपको, ये तो आपको जानकारी है ही। तो आई एम वर्ब 4 पढ़ा रहा हूं, टीच का टीचिंग, आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो कैसे आप बनाओगे, हो जाएगा आई एम नॉट टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए जब भी आपका इंट्रोगेटिव होगा ना वो क्या शुरू में होगा, क्या जो होगा शुरू में होगा, तो इज, एम, आर आपको स्टार्टिंग में लेना है। जैसे कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, एम आई नॉट टीचिंग। WH में ध्यान रखिएगा जो होता है कब, क्या, क्यों, कैसे, ये आपका वाक्य के बीच में आएंगे। कहाँ आएंगे, वाक्य के बीच में आएंगे। तो देखिए वो क्यों पढ़ा रहा है, तो why is he teaching। तो ये आपके पांचों स्ट्रक्चर हो गए। अफर्मेटिव कहता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव कहता है कि इज, एम, आर के बाद क्या होगा, नॉट। इंट्रोगेटिव क्या कहता है, इज, एम, आर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या कहता है, इज, एम, आर सब्जेक्ट नॉट V4 ऑब्जेक्ट। और WH आपका ये हो जाएगा, WH इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, काम लगातार जारी, वो भी बोलने के समय, कोई भी हो, बस इतना दिमाग में डाल लीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में टाइम का प्रयोग होता है, और वो टाइम कौन सा है, प्रेजेंट का है। अगर आपका पास्ट का टाइम होगा तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो प्रेजेंट का टाइम आप बिल्कुल याद रखिएगा, नाउ, दिस डेज, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, करेंटली, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। अगर ये किसी वाक्य में मिलते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो इतना आप लोग समझिए, देखिए बढ़िया से। ओके, धन्यवाद। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जब आप पढ़ रहे हो ना तो दो वर्ब की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। पहला आपका स्टैटिक वर्ब और दूसरा होता है डायनेमिक वर्ब। पहला आपका स्टैटिक वर्ब और दूसरा आपका होता है डायनेमिक वर्ब। देखिए मैं सीधा आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ये परमानेंट होता है और ये टेम्पोररी होता है। परमानेंट से आप समझिए ना कि जो आपका दिमाग, जो दिमाग से हो एक तरह से, तो वो आपका परमानेंट हो जाएगा। जैसे आप जिंदगी भर किसी को जानते हो, आप नफरत करते हो, प्यार करते हो, उम्मीद करते हो, आशा करते हो, लाइक करते हो, तो ये सब जो वर्ब है ना इसमें आपका ING का प्रयोग आपका नहीं होगा। अगर आप करते हो ना इसमें तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। तो इसमें आपका ING का प्रयोग होगा क्योंकि ये कौन सा वर्ब है, डायनेमिक है, जो गति में रहते हैं। और ये आपका स्टैटिक है, इसका मतलब होता है स्थिर। तो डायनेमिक वर्ब जो होते हैं वो टेम्पोररी होते हैं, तो इसमें आपका ING का प्रयोग हो जाएगा। और नो हेट, अगर ये सब में आप ING का प्रयोग करते हो ना तो गलत हो जाएगा। जैसे हियर, हियर मतलब होता है सुनना। अगर ट्रांसलेशन है कि मैं सुन रहा हूं तो ये आपका आई एम हियरिंग, तो गलत हो जाएगा। अगर आप हियर में ING जोड़ोगे ना तो हियरिंग हो जाएगा, मतलब सुनवाई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जान रहा हूं तो आखिर ये बनेगा कैसे, तो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बनेगा किसमें, एक पीछे वाले में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मैं जान रहा हूं, आई नो। मैं नफरत कर रहा हूं, आई एम हेटिंग नहीं, आई हेट।
मैं प्यार कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आई एम लविंग। नो। होप, मैं आशा कर रहा हूं, तो आई होप हो जाएगा। तो इसमें आपका आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, विशेष परिस्थिति में होता है जिसका अर्थ बदल जाता है।